चलिए आज की क्लास हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर के सवाल में कहता है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर अथवा समपाती है। इसमें हम लोग को 2 नंबर के सवाल में कहता है जो समीकरण दिया गया है उनका कहता है तुलना करिए सब में A1 बटा A2 में, B1 बटा B2 में और C1 बटा C2 में। फिर कहता है तुलना करके बताइए कि वो समीकरण का रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी होगा कि समपाती होगा कि समांतर होगा। हम इंट्रोडक्शन वाला क्लास में हम बता चुके हैं। क्या चीज बताया है कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल क्या होता है B1 बटा B2 के, तब ये जो रेखाएं होती है इसका रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इनकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों अनुपात यदि बराबर होता है तो बताए थे कि ये रेखाएं क्या होती है, समपाती। इनकी रेखाएं समपाती होती हैं। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल क्या हो, C1 बटा C2 हो, तो इनकी रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये 3 कंडीशन पे हम लोग आगे 2 नंबर का सवाल पूरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.2 का कितना नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल। पहला समीकरण जो पहला नंबर के सवाल में दिया है समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण इसी में दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछता है इस टाइप का। ठीक है, तो जब हम लोगों को कोई भी ये कंडीशन प्रतिच्छेदी पूछे, समपाती पूछे या समांतर पूछे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे A1, B1 और C1 ये तीनों को लिखेंगे। A1, B1, C1 बता चुके हैं समीकरण किसमें होता है, 1 में। A1 का मान देखिए x का गुणांक होता है कितना, 5, B1 का मान कितना -4 और C1 का मान कितना 8। अब यहाँ पे A2, B2 और C2, A2 का मान कितना है 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। जब इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे अनुपात निकालेंगे A1 बटा A2, तो A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 7, B1 बटा B2, तो B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, कट करके कितना आएगा 2/3। C1 बटा C2, C1 का मान देखिए कितना है 8 और C2 का मान है -9। अब यहाँ पे देखिए जब ये अनुपात हम निकाल लेंगे तो लिख देंगे चूंकि A1 बटा A2। अब बताइए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। ये 5/7 है, ये 2/3 है, तो कहेंगे कि नॉट इक्वल है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है। जब शुरुआत वाला यही दोनों अनुपात बराबर नहीं होता है तो हम लोग तीसरा को हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तब C1 बटा C2 को नहीं लिखते हैं जब शुरुआती वाला बराबर नहीं हो। यहाँ पे सॉरी -2 बटा क्या होगा 3 होगा। तो जब शुरुआती वाला बराबर नहीं होता है तो हम तीसरा C1 बटा C2 को नहीं लिखते हैं। तो जब ये कंडीशन होगा तो लिख देंगे यहाँ अतः समीकरण युग्म की रेखाएं, देखिए जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 होता है तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो अतः समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए 2 नंबर के सवाल। 2 नंबर के सवाल में समीकरण दे दिया हम लोगों को 9x + 3y + 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हम लोग दे रखा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसमें भी समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो सेम टू सेम इसमें पहले A1, B1, C1 लिखेंगे। A1, B1, C1। A1 का मान समीकरण 1 में होगा 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12। इसी प्रकार से A2, B2 और C2, A2 का मान 18 है, B2 का मान 6 है और C2 का मान कितना है 24 है। फिर इनका हम अनुपात निकाल लेंगे A1 बटा A2। A1 का मान है 9, A2 का मान है 18, 9 का 9 दूनी 18, 1/2 काट करके बच जाएगा। B1 बटा B2, B1 का मान है 3
B2 का मान है 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 बच गया। C1 बटा C2, तो C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24, काट देंगे 12 दूनी 24, 1/2। यहाँ पे देखिए तीनों अनुपात क्या आ गया, बराबर, तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। ये शुरुआत वाला जब बराबर होता है तो हम लोग तीसरा को भी लिखते हैं, तो बराबर क्या चीज C1 बटा C2। और जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती होती है। ठीक, लिख देंगे यहाँ, अतः इस समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती है, समपाती है। अब चलिए इसका 3 नंबर का सवाल। तीन नंबर के सवाल कहता है 6x माइनस 3y बराबर प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे, समीकरण कितना लिख लेंगे, 2। उसी प्रकार से A1 B1 और क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे। ठीक है, A1 का मान देखिए समीकरण 1 में जाएगा, A1 का मान कितना 6, B1 का मान -3 और C1 का मान कितना 10। A2 B2 और C2, A2 का मान कितना है 2, B2 का मान -1, Y के पीछे की क्या चीज है, 1 लगा है, पूछना है तो Y के पीछे कितना लगा रहता है 1, तो -1 हो जाएगा और C2 का मान कितना है 9। फिर इनका हम अनुपात निकाल लेंगे, A1 बटे कितना A2, A1 का मान कितना है 6, A2 का मान कितना है 2, काट देंगे 2 3 6, कितना निकल गया 3। B1 बटा B2, B1 का मान है -3, B2 का मान है -1, माइनस माइनस प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। C1 बटा C2, C1 का मान है 10, C2 का मान कितना है 9, तो लिख देंगे यहाँ चूंकि A1 बटा A2, बताइए A1 बटा A2 B1 बटा B2 को देखिए बराबर है, बराबर है, ये इसका मान भी 3 है और इसका मान भी 3 है, लिखेंगे बराबर है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब जब दो तो ये A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर होता है तो हम लोग तीसरा को भी लिखते हैं, C1 बटा C2 को भी लिखते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये है 10 बटा 9, लिख देंगे नॉट इक्वल C1 बटा क्या है C2 है। अब जब ये कंडीशन होता है कि दोनों बराबर होता है और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है तो उसकी रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। लिख देंगे अतः इस समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर हैं, समांतर है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें किसी को दिक्कत भी है 2 नंबर के सवाल में, कहीं भी दिक्कत है पूछ लीजिए। चलिए तीसरा नंबर के सवाल में देखिए क्या कहता है, फिर कहता है अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म के युग्म संगत है या असंगत है। अब कहता है ये तीनों की तुलना करके बताइए, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके बताइए कि जो समीकरण दिया गया है वो संगत है कि असंगत है, ये बताने के लिए कहता है। तो हम लोग जानते क्या है, यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 होता है तो संगत होता है, क्या होता है संगत, और जब तीनों का अनुपात बराबर होता है तो भी क्या होता है संगत होता है, और जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर होता है और C1 बटा C2 बराबर नहीं होता है तो तब क्या होता है असंगत होता है। 2 कंडीशन में संगत होता है और तीसरा कंडीशन में क्या होता है असंगत। तो हम लोगों को यही बताना है तीसरा सवाल में। तो 3 का 1 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर है 5, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7 दिया है। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण कितना है 2, A1 B1 और C1। A1 का मान देखिए किसमें होगा, समीकरण 1 में होगा ना, A1 का मान कितना होगा 3, B1 का मान कितना 2 और C1 का मान कितना 5। A2 B2 और C2, A2 का मान कितना है 2, B2 का मान -3 और C2 का मान 7 होगा। तो यहाँ पर हम लोग अनुपात निकाल लेंगे A1 बटा A2, A1 का मान कितना है 3, A2 का मान है 2,
फिर निकाल लेंगे B1 बटा B2 का अनुपात। B1 का मान है 2 और B2 का मान है -3। ये निकल गया हम लोग का -2/3। माइनस तो हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं, ऊपर, ठीक है। C1 बटा C2 और C1 बटा C2 का अनुपात निकालेंगे तो C1 का मान कितना है 5, C2 का मान कितना है 7। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि A1 बटा A2 बताइए B1 बटा B2 के बराबर है नहीं, ये 3/2 है, ये 2/3, -2/3 है, तो बराबर नहीं है B1 बटा B2, बराबर नहीं है B1 बटा B2। क्या हुआ? बराबर नहीं है B1 बटा B2। जब बराबर नहीं होता है शुरुआत वाला अनुपात तो तीसरा का हम लोग नहीं लिखते हैं। तब देखिए ये कंडीशन में संगत होता है, क्या संगत होता है? संगत होता है। लिख देंगे अतः यह समीकरण युग्म संगत है। यह समीकरण युग्म क्या है? संगत है। चलिए आगे इस अगला सवाल में हम लोग 3 का कितना नंबर का सवाल है? 2 नंबर। 3 का 2 समीकरण हम लोगों को दे दिया है दूसरा 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6 बराबर 4x - 6y बराबर 9। समीकरण 1 है, समीकरण कितना 2 है। यहाँ A1, B1 और C1। A1 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है -3 और C1 का मान कितना है 8। समीकरण 2 से हम क्या लिखेंगे? A2, B2 और C2। A2 का मान कितना है 4, B2 का मान कितना है -6, C2 का मान कितना है 9। तो यहाँ पे हम लोग तीनों का अनुपात निकाल लेंगे A1 बटा A2। A1 का मान कितना है 2, A2 का मान है 4, तो यहाँ से हम लोगों को कट जाएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बटा कितना बच गया 2। अब B1 बटा B2 का अनुपात निकाल लेंगे। B1 देखिए कितना है -3 है और B2 का मान कितना है -6, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना बच गया 1 बटा 2 बच गया। इसमें किसी को दिक्कत? अब आगे देखिएगा तो क्या चीज है C1 बटा C2। C1 का मान देखिए कितना है 8 और C2 का मान कितना है 9। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। देखिए यहाँ दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है ना, और C1 बटा C2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल C1 बटा C2। ठीक है। अब देखिए जब ये कंडीशन होता है तो संगत होता है क्या संगत होता है? असंगत होगा। लिख देंगे यहाँ अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। क्या है? असंगत। अब आगे देखिए 3 का कितना नंबर का सवाल? 3 नंबर का। इसमें किसी की दिक्कत भी है? चलिए 3 नंबर का सवाल है हम लोगों का 3/2x। कितना है? 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7, बराबर 7 है। चलिए जब भी भिन्न के रूप में दिया रहे x और y का गुणांक, वैसे बिना हम लोग भिन्न, इसको हम जब भी भिन्न में दिया रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भिन्न से हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया कितना हो जाएगा 9x प्लस 3 दूनी 5 दूनी कितना 10y बराबर कितना बच गया 7। नीचे हम 1 दे देंगे और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे गुना। तो 1 से यदि ये ऊपर वाला को गुना करेंगे तो 9x प्लस कितना हो जाएगा 10y और 7 छा के कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 1। अब दूसरा देखिए इसमें दिया है तथा दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया। समीकरण ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे A1, B1 और C1 ये तीनों का हम लोग मान लिखेंगे। A1 का मान कितना है समीकरण 1 में 9, B1 का मान कितना है 10 और C1 का मान कितना है 42। A2, B2 और C2। A2 का मान देखिए कितना है 9, B2 का मान है -10 और C2 का मान कितना है 14। यहाँ फिर हम अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अनुपात। तो A1 बटे क्या चीज A2। तो A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान भी कितना है 9, कट करके कितना बचेगा 1 बचेगा। B1 बटे B2, B1 बटे B2 देखिएगा कितना होगा। B1 का मान है 10
अब B2 का मान कितना है -10, कट करके एक मरतबा कटेगा, 10 कम 10 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा -1, C1 बचा C2, C1 का मान कितना है 42 और C2 का मान कितना है 14 है, कट करके कितना 14 दिया 42, 3 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए शर्त इसका क्या चीज है, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का अनुपात निकाल लिया ना। अब यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2, A1 बटा A2, बताइए B1 बटे B2 के बराबर है, बराबर नहीं है। A1 बटे A2 का मान 1 है, B1 बटे B2 का मान कितना है -1 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल B1 बटा B2, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होगा तो क्या होता है, अतः इस समीकरण, अतः यह समीकरण युग्म संगत है। संगत जब दोनों, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, संगत होता है, हम लोगों को पता है ना। आगे देखिए चौथा नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल क्या कहता है, 5x - 3y बराबर कितना है 11, 5x - 3y बराबर कितना 11, और दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर कितना -22 है। चलिए यहाँ से हम समीकरण ये 1 हो जाएगा, ये समीकरण कितना है 2, तो यहाँ हम A1, B1 और C1 निकाल लेंगे। A1 का मान कितना है 5, B1 का मान कितना है -3 और C1 का मान कितना है 11। इसी प्रकार से A2, B2 और C2 निकाल लेंगे। A2 का मान कितना है -10, B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है -22। तो यहाँ पे हम अब अनुपात निकाल लेंगे A1 बटा A2 का अनुपात। तो A1 कितना है 5, A2 का मान है -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1 बटा 2 बच जाएगा। B1 बटा B2, B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान कितना है 6। चलिए यहाँ देखिए B1 बटा B2, B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान कितना है 6, यहाँ से काट देंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, -1 बटा 2 बच गया। अब निकाल लेंगे C1 बटा C2 का अनुपात। C1 का मान कितना है 11 और C2 का मान कितना है -22, 11 दूनी 22, -1 बटा 2। अब यहाँ पे देखिए चूंकि A1 बटा A2, बताइए A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, तो देखिए बराबर है, इसका मान भी कितना -1 बटा 2 और B1 बटा B2 का मान भी कितना है -1 बटा 2, तो बराबर है B1 बटा B2 के। और ये जो है C1 बटा C2 का भी मान कितना है -1 बटा 2, तो ये भी हम लिख देंगे C1 बटा C2 बराबर के ये हो जाएगा। अब ये तीनों क्या हो गया अनुपात बराबर। जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं कि संगत होता है। क्या होता है संगत। लिख देंगे अतः यह समीकरण युग्म क्या है संगत है। अब चलिए लास्ट सवाल देखते हैं 3 का 5 नंबर का सवाल। 5वां नंबर का था 4/3x प्लस y 2y है बराबर 8 है। और अब यहाँ देखिए भिन्न में आ गया। क्या आ गया भिन्न में। भिन्न में भी हम लोग आगे सवाल सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भिन्न को हटा देते हैं। हटाने के लिए हम क्या करते हैं भिन्न का यहाँ जोड़ होगा तो जोड़ कर लेंगे, घटा होगा तो घटा कर लेंगे। 3 एक का लघुत्तम कितना होगा 3, भाग देंगे तो यहाँ एक मरतबा कटेगा 1 गुनी 4x करेंगे कितना हो जाएगा 4x, भाग देंगे कितना मरतबा कटेगा 3 मरतबा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना 8। नीचे कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी चलिए गुना कर देते हैं। 1 को 4x से करेंगे 4x, 1 को 6 से करेंगे 6 बराबर 8 को 3 से करेंगे 24। समीकरण ये कितना हो गया 1। ठीक है, अब समीकरण दूसरा देखते हैं। समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12 ये दूसरा समीकरण है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे a1 b1 c1 तीनों का पहले मान निकालेंगे। यहाँ a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान देखिए समीकरण 1 में 4 है, b1 का मान 6 है और c1 का मान 24 है। इसी प्रकार से हम लोग a2 b2 और c2 का मान निकालते हैं। a2 का मान कितना है 2, b2 का मान 3 है और c2 का मान कितना है 12। ठीक, अब इतना लिखने के बाद हम लोग तीनों का अनुपात लिखते हैं। क्या लिखते हैं अनुपात। चलिए यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। a1 बटा a2
नीचे में ही लिख लीजिए। A1 बटा A2, A1 का मान देखिए कितना है 4, A2 का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4, कितना अनुपात निकला 2। B1 बटा B2, B1 का मान देखिए कितना है 6, B1 का मान कितना है 6 और बटे B2 का मान कितना है 3, 3 दूनी 6, काट करके कितना आएगा 2। अब C1 बटा C2 निकाल लेंगे। C1 का मान है 24 और C2 का मान है 12, तो 12 दूनी 24, मान कितना निकला 2। यहाँ पे अब देखिए तीनों अनुपात क्या है बराबर, A1 बटा A2 भी 2 है, B1 बटा B2 भी 2 है और C1 बटा C2 भी 2 है, तीनों बराबर है। तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तीनों अनुपात यहाँ पे क्या है बराबर। जब तीनों अनुपात बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। लिख देंगे अतः यह समीकरण युग्म संगत है। ये सवाल में कोई भी दिक्कत भी है, कहीं पर भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे आगे, इससे आगे। ठीक है, कर लीजिए।